हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आपके लिए एक अपडेट दे रहा हूँ। जो अभी भर्ती हुई है ग्रुप डी की, जो अभी लगे हैं, जो अभी मार्च में ज्वाइन हुई, अक्टूबर में अभी डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं, इस भर्ती के ऊपर केस हुआ है एक। और केस किस चीज का है? केस हुआ है जी पेपर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन करने का, कि नॉर्मलाइजेशन जो किया है वो नहीं होना चाहिए था। अब उसमें अलग अलग तर्क दिए गए हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या है, केस किसने किया है। तो केस नंबर आपके सामने है, पहले तो ये देख लो। मेरे को जो जानकारी कैंडिडेट ने दी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। केस नंबर है जी 4679, 2025 का केस है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने सर्च करूं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। केस में जो नाम है, ये नाम आपका जाना पहचाना होगा, जहां तक मेरे को आइडिया है, वरुण भारद्वाज एंड अदर्स। सार्थक गुप्ता एडवोकेट है। 23 में इसकी डेट है, 2 डेट इसकी लग चुकी है। इसके बारे में शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता था, मेरे को उस कैंडिडेट ने बताया, वरुण भारद्वाज ने। अब ये वरुण भारद्वाज कौन है? ये वरुण भारद्वाज वो है, आपने जिस सीईटी के तहत अभी भर्ती हुई है, जो 5 नंबर का केस हुआ था, 5 नंबर का केस की 5 नंबर इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो केस करने वाला ये वरुण भारद्वाज था। आप किसी और का नाम सुनते हो कि उसने नंबर हटवा दिए, नहीं। केस जो था वो था वरुण भारद्वाज के नाम से। ये वरुण भारद्वाज बंदा था जिसने ये केस किया था बिजली बोर्ड की भर्ती का, जो मैटर था उसके ऊपर। लेकिन ये घूम फिर के सीईटी पे आके अटक गया था, मेन फोकस सीईटी पे हो गया था। लेकिन जो 5 नंबर हटाने वाला जो केस था वो इस लड़के का था, वरुण भारद्वाज का। आप केस नंबर निकाल के देख लेना, इसी लड़के का नाम मिलेगा। और अब इस लड़के ने फिर से केस किया। अब कहोगे ये तो इसका तो काम ही केस करना है। तो अब मैटर क्या है? नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था ग्रुप डी भर्ती में, ये केस इस लड़के ने किया है। अब देखो, इसमें मैं बताता हूं जो इसने डिमांड करी है वो ये है। पहले तो मैं इसको अगर देखूं तो यहाँ पे देखो, इसकी 2 डेट लगी है, आपके सामने खुल जाएगा ये देखो। 19 फरवरी डेट थी, 28 फरवरी थी। 19 फरवरी को तो टाइम मांगा था, दे दिया था। और अब जो 28 फरवरी को अभी डेट लगी, उसमें नोटिस ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये वाला इसका ऑर्डर है, यहाँ पे वर्ड लिखा है नोटिस ऑफ मोशन रिटर्नेबल फॉर 23 मई 2025। मतलब मैंने अभी एडवोकेट से बात करी, रविंद्र ढोल जी से, कि जी इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि नोटिस ऑफ मोशन तो पता है लेकिन रिटर्नेबल पहली बार देखा। इसका मतलब ये होता है रिस्पोंडेंट, यानी कि जो अपने एचएसएससी को जो है, जिसके ऊपर ये केस हुआ है, उनको बाउंड किया है कि आप इस डेट तक आपको रिप्लाई फाइल करना ही करना है, मैंडेटरी है। इसका मतलब है ये नोटिस ऑफ मोटर रिटर्नेबल का मतलब है इस डेट तक आपको रिप्लाई फाइल करना ही पड़ेगा। अगर रिप्लाई फाइल नहीं हुआ तो कोर्ट बिना रिप्लाई, यानी कि बिना उत्तर सुने, यानी कि जो एचएसएससी की तरफ से जो रिप्लाई अगर नहीं आता है तो उसको बिना सुने कोर्ट अपना फैसला कर देगी। इसका मतलब ये होता है जो मेरे को रविंद्र ढुल एडवोकेट ने बताया। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब सुनो, लड़के ने ये केस किया क्यों? लड़के ने कहा कि जी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, 2 दिन चला, सुबह शाम, सुबह शाम। 100 क्वेश्चन इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, क्वेश्चन थे 400। अब ये जानकारी बहुत तगड़ी तगड़ी कहीं से निकाल के लाया, मुझे भी नहीं पता ये कहां से निकाल के लाया। इसने कहा कि जी 400 जब क्वेश्चन बने, और इसने कही एंटी मार्टे लगाई, क्या लगाई मुझे नहीं पता, इसने जो बताया वो बता रहा हूं मैं कि जी हमने सोर्स से निकाला है। और भाई अगले के पास पुख्ता जानकारी होगी तभी कोर्ट में वो उन चीजों को रखेगा। बिना जानकारी और ऑथेंटिक न्यूज तो वो भी केस में क्या लेगा, कुछ नहीं, उसके पास कुछ होगा। उसने ये बताया कि जी जो ये पेपर में नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो तब होता है जब पेपर बनाने वाला पैनल अलग अलग हो। मतलब जैसे एसएससी का होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एसएससी के ऑनलाइन पेपर होते हैं, 1 से 1.5 महीना चलता है पेपर। सीजीएल का मान लो 1-1.5 महीना लगातार पेपर होते हैं, सुबह शाम। अब इतने ज्यादा पेपर जब होते हैं तो क्वेश्चन कितने हो गए? हर पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 दिन के हैं। अब कितने हो गए? 30 दिन के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसलिए इसने लड़के ने कहा है, और बनाने वाली भी कंपनी अलग अलग होता है, पैनल एग्जामिनर अलग अलग होता है। इनकी इतने क्वेश्चन एक बंदा नहीं बना सकता, एक पैनल नहीं बना सकता। पैनल का मतलब है उस पैनल में एक मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, बायो का, जो भी होता है, एक एक एग्जामिनर हर उसका होता है सब्जेक्ट का एक पैनल के अंदर।
तो कई पैनल होते हैं एसएससी के पेपर में, क्यों पेपर बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। अब हर बंदा, जब एक पेपर है सीजीएल, बनाने वाले पैनल हो गए मान लो 10 या 5, तो सब एग्जामिनर का दिमाग अलग अलग चलेगा, सबका लेवल अलग अलग आएगा कि कोई डिफिकल्ट, कोई इजी, कोई मॉडरेट। जब ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है कि सभी का लेवल है वो इक्वल किया जाए, तो होता है नॉर्मलाइजेशन। इस बंदे ने चैलेंज किया है कि इसमें 400 क्वेश्चन थे केवल 4 दिन 4 शिफ्ट में, 2 दिन में जो पेपर हुआ केवल 400, और ये 400 क्वेश्चन जो बनाए, जो पेपर बनाए, ये केवल और केवल एक पैनल ने बनाए हैं, ऐसा दावा इस लड़के का कोर्ट में है। दावा इसका है, इसके पास प्रमाण क्या है वो कोर्ट में बताएगा ये, ठीक है। इसने मुझे तो बताया, लेकिन मैं अभी उसको नहीं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑथेंटिक है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगा। तो इसने कहा कि इन 400 क्वेश्चन को, यानी कि चारों पेपर को जो चार शिफ्ट में हुए, इनको बनाने वाला पैनल एनटीए का एक ही था, ऐसा इस लड़के का दावा है। मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तो जब एक ही पैनल ने पेपर बनाया, इसने कहा है कि जी जब एक पैनल पेपर बनाने वाला है तो सीधी सी बात है, जब एक हिंदी का मास्टर उस पैनल में मान लो है, एग्जाम्पल दे रहा हूं हिंदी का, या चलो हरियाणा जीके मान लो, हरियाणा जीके का कोई मास्टर उस पैनल में था, कितने क्वेश्चन आए थे, 25 आए थे या 20 आए थे, एग्जैक्ट गिनती मैंने भी नहीं की, लेकिन मैं मान लेता हूँ 25 क्वेश्चन हर पेपर में आए। तो उस हरियाणा जीके के मास्टर को केवल 100 क्वेश्चन तैयार करने थे। तो क्या वो 100 क्वेश्चन उसने, जब एक ही बंदा तैयार करने वाला है हरियाणा जी के चारों पेपर में, तो क्या उसने ये 100 क्वेश्चन इक्वल लेवल के नहीं रखे होंगे? ऐसा उस लड़के ने चैलेंज किया है कि इक्वल रखे होंगे जब बंदा एक है बनाने वाला। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का मान लो 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए 4 आए, तो कितने क्वेश्चन बनाने थे? केवल 16। क्या 16 क्वेश्चन इक्वल लेवल के नहीं बनाए होंगे उसने? मैथ के मान लो आए 15 एग्जाम्पल के लिए, 15, तो 15 चौक 60, क्या 60 क्वेश्चन उस टीचर ने इक्वल लेवल के नहीं बनाए होंगे? तो इस लड़के ने चैलेंज ये किया है, जब केवल 4 शिफ्ट में पेपर था और पैनल बनाने वाला एक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया? क्योंकि इस लड़के के नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर कट गए, मेन बात ये है। इसलिए इस लड़के ने इसको चैलेंज किया है, ये इस लड़के का दावा है। अब ये कितना सही है गलत है वो एचएसएससी रिप्लाई करेगी, कोर्ट देखेगा क्या होता है। मेरे पास ये न्यूज आई थी और मैंने चेक किया तो यूट्यूब पे कहीं पे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा और कि आप सभी के साथ इसको शेयर कर दूं ताकि आप भी इस चीज से अपडेट रहो, ठीक है। लड़का ये वही है वरुण भारद्वाज, जिसने 5 नंबर को हटवाने का केस किया था, ये वही लड़का है, ठीक। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। जो इस केस में इसकी डिमांड है वो मैंने आपके साथ बता दी, और ये चीज मैंने भी पहली बार सुनी कि अगर पैनल एक ही हो पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल इस लड़के ने पता क्या दिया मुझे, इसने मुझे बताया नीट का। अब मुझे नहीं पता भाई नीट का क्या सिस्टम होता है, लेकिन इसने बताया कि जी नीट में सिर्फ 3 ही पेपर 3 दिन में हुआ था, पता नहीं क्या बताया था, ऐसे हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो पेपर बनाने वाला था एक ही पैनल था। और नीट का भी कौन करवाते हैं? नीट का पेपर भी एनटीए करवाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जब नीट का एनटीए करवाती है, नीट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो ग्रुप डी में क्यों हुआ, ये इसका पॉइंट है। अब सही गलत जो है वो देखेंगे आगे क्या होता है। और एचएसएससी को जवाब देने के लिए 23 मई तक का टाइम दिया है और देना पड़ेगा, इसमें अगली डेट नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आपका क्या सोचना है, आपको इस बारे में कितनी नॉलेज है कि नॉर्मलाइजेशन कब होता है, कैसे होता है, तो कमेंट जरूर करना। अगर नॉलेज ना हो तो बेफालतू की भसड़ बेसा मत मचाना कमेंट में। मुझे पता है जो नौकरी नहीं लगे वो कहेंगे जी बहुत बढ़िया हुआ, जो लग गए वो कहेंगे ऐसा ही है, फलाना है, ये है, वो है। वो दोनों मेंटलिटी होती है बंदे की, ठीक है, दोनों तरफ के होते हैं। तो इसलिए भी अपने झाग मत मिलाना कमेंट में फालतू में, अगर कुछ ना पता हो तो। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा रूल है या नहीं है, बाकी मैंने सिर्फ वो बताया जो इस लड़के का दावा इस कोर्ट केस में है। थैंक यू, जय हिंद।